मैं माथुर सर क्लासेस में आप सभी का वेलकम करते हैं। यहाँ पर आज 12 का एग्जाम देके यानी इंटरमीडिएट यानी एचएस का एग्जाम देके आप लोग आए हैं मेरे से मिलने के लिए ही नहीं, हमको पता है कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया, बट ये जानने के लिए कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन सिर्फ आप ही का नहीं होता है, जितने भी हर एक साल जितने भी स्टूडेंट्स एचएस देते हैं यानी क्लास 12 इंटरमीडिएट, तो व्हाट नेक्स्ट, क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चंस मार्क्स आपके दिमाग में आता है। यहां के बाद और देखेंगे बात भी क्यों नहीं हो, अगर आप यहां से अपने ट्रैक को बढ़िया से अगर लेकर जाते हैं तो मंजिल आपको मिल जाता है। जैसा कि आप सबको ही जानते हैं कि सिर्फ मैं टीचर नहीं हूं, यानी आपको सिर्फ मैं पढ़ाता नहीं हूं, एक्चुअल में हम बैंक एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉई प्राइवेट भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं, यहां पर एक गवर्नमेंट वर्ड है। तो देखिए, इसीलिए आप मेरे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। सर से अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सर का लाइफ ऑलरेडी बहुत अच्छा से सेट है ना। तो देखेंगे जी, आप इसी के ऊपर भरोसा करते हैं और आप भी देखते होंगे कि हम YouTube में जो सारे कोर्स को क्यों डाल देते हैं, क्योंकि हमको ये डर नहीं है कि YouTube देख के मेरे पास कोई पढ़ने के लिए नहीं आएगा। इसलिए मैं एक एक क्लास, आप लोग देखे ही हैं, एक एक क्लास आप लोगों का हम डालते हैं। तो आइए सीधा हम लोग मुद्दे पर आते हैं कि आफ्टर क्लास 12, आफ्टर इंटरमीडिएट, आफ्टर एचएस, व्हाट नेक्स्ट क्या होना चाहिए। देखो जी, सबसे पहला तो बात दिमाग में बिठा लो, आप क्या सोचते हो यह बहुत जरूरी है। लोग आपको राह दिखा सकते हैं, चलना आपको है, रास्ता दिखा देंगे, मंजिल बता देंगे कि आपको कहीं पर जाना है तो आप लोगों से पूछते हैं, वो आपको दिखा देता है, पॉइंट आउट कर देता है, बट चलकर आपको जाना पड़ता है। यह बात पहला चीज दिमाग में आप पूरा बिठा लीजिए। दूसरा बात, 12 एक ऐसा जगह है जहां के बाद आप क्या करोगे इससे आपके लाइफ सेट होते हैं। जैसे जब मैं 12 कर रहा था तो 12 करते करते मैं दिमाग में बिठा लिया था कि हमको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, चाहे वो रेलवे में हमको मिल जाए, स्टाफ सिलेक्शन, सेल टैक्स, इनकम टैक्स मिल जाए, बैंक का मिल जाए, यानी 12 के बाद हमको जो कुछ मिल जाए हम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मेरे को पता था एटलीस्ट असिस्टेंट, जिसको क्लर्क बोलते हैं, क्लर्कियल ग्रेड तो मिलेगा, बाद में हम वहां पर ऑफिसर ग्रेड का डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आगे बढ़ जाएंगे अगर बढ़ना होगा तो। यानी 12 के बाद पहले हम अपना लाइफ को सेट करना चाहते थे, समझ रहे हैं ना। तो देखो, सेट करने के लिए मैंने सोचा पहले से, आप 12 दे दिए, बट आप अभी तक क्या सोचे ये आप जानते होंगे। जैसे मैंने क्या सोचा था मैंने आपके साथ शेयर किया, एंड जो YouTube में इस बातों को सुन रहे हैं वो भी सुन लीजिए। जब मैं 12 कर रहा था उसी समय दिमाग में बिठा लिया था कि हम 12 का एग्जाम देंगे और दूसरे ही दिन से हम तैयारी में भिड़ जाएंगे, और जब मेरा बीकॉम शुरुआत करेंगे तब तक बीकॉम फर्स्ट ईयर में ही, अब तो सेमेस्टर हो गया, फर्स्ट ईयर में ही हम सर्विस ले लेंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस मैंने लाया। लोग हमको राह दिखाया कि कैसे इसको अचीव किया जा सकता है। जैसे आज आप मेरे पास आए हैं, आपको हम मंजिल दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, चलना आपको है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर मोटिवेशन कौन करेगा। सुनो, मोटिवेशन का वीडियो देख के नहीं होता है। जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होते हैं तब तक कुछ नहीं होता है। कोई मोटिवेट करेगा तो आप मोटिवेट हो जाते हैं। आपको 12 में जब एग्जाम दे रहे थे तो एग्जाम जब नहीं हुआ था उसके पहले हम भी आपको बोलते थे पढ़ने के लिए, घर वाले भी बोलते थे पढ़ने के लिए। आप पढ़ते थे क्या? नहीं पढ़ते थे, या आप उतना ही पढ़ते थे जितना आपको जरूरत होता था। लेकिन जब एग्जाम आया कोई बोला पढ़ने के लिए। यानी सेल्फ मोटिवेशन, जब तक आपको डर नहीं आता है तब तक आप कोई काम नहीं करते हैं। यानी डर या फिर लाइफ को सेट करना या आगे क्या करेंगे फ्यूचर में, ये जब तक आपके दिमाग में नहीं आता है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप यहां पर आए हैं, आपका वेलकम है, एंड जो YouTube में देख रहे हैं सभी का वेलकम है। व्हाट नेक्स्ट के बारे में आप जब पूछने के लिए आए तो हम अपना बेस्ट आपको बताने का कोशिश करेंगे। आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बट यहां पर मैंने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज तीनों को मैंने जगह दिया है। क्योंकि जो भी वीडियो को देखेंगे वो क्लास 12 होंगे, चाहे वो साइंस से होंगे, कॉमर्स से होंगे और या आर्ट्स से होंगे।
देखिए आज के डेट में इतने सारे कोर्स हैं कि कोई अगर बोलेगा कि मैं सारा कोर्स के बारे में जानता हूं, नेवर। इतने डिप्लोमा हो गए हैं, इतने कोर्स हैं कि पूछिए मत। अब कौन सा करने से कहां लाइफ बनेगा, यह भी अपने आप में लाजवाब है। बहुत सारे कोर्स हैं जिसको करने से लाइफ तुरंत सेटल हो जाता है, बट शायद हम और आप नहीं जानते हैं। हो सकता है जो YouTube देख रहा है, इतने लोग YouTube देख रहे हैं, उसमें से काफी लोग जानते होंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं सब कुछ जानता हूं, क्योंकि मैं जितना जानता हूं उतना बेस्ट हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। इन जनरल जो लोग सोचते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। साइंस के स्टूडेंट्स सबसे पहला BSc, क्योंकि साइंस में जो HS करते हैं जिसको ISc बोलते हैं, ISc के बाद क्या जाएंगे, वो BSc जाएंगे। लेकिन उसके साथ वो BCA भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? BCA। अब आप बोलेंगे सर ये BBA नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? अगर मान लीजिए कोई ISc करने के बाद ये दिमाग में बिठा लिया कि हमको BSc नहीं करना है, BSc नहीं करेंगे हम ISc, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, ISc करने के बाद मैंने देखा है कि वो BCom में कन्वर्ट हो जाते हैं और मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं। तो मैं पूछता हूं क्यों छोड़ दिया? सर बस 11-12 तक मेरा मैथ को ठीक हो गया है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं का मतलब है वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसका मैथ पोर्शन स्ट्रांग हो गया, क्योंकि वो साइंस बैकग्राउंड है उसका। दूसरा, वो BCA ले सकता है, क्योंकि जो BCA अगर लेगा तो एक सब्जेक्ट कंप्यूटर होना चाहिए या मैथ होना चाहिए, यानी साइंस बैकग्राउंड का तुरंत हो जाता है। कॉमर्स के बैकग्राउंड के लोगों को BCA में एडमिशन बहुत बार नहीं मिलता है, BBA में मिलता है, क्योंकि BCA के लिए मैथ या कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है ना? तो BCA कर सकता है ये बंदा, BBA भी कर सकता है। इंजीनियरिंग जो साइंस में ही रहेगा तो वो इंजीनियरिंग और मेडिकल का एग्जाम्स देके, एंट्रेंस देके वो इंजीनियरिंग कर सकता है, मेडिकल कर सकता है। क्लियर यहां तक हो गया? तो जनरली लोग यही करते हैं, या तो BSc में एडमिशन कराते हैं या फिर वो कुछ लोग BSc में नहीं करके BCom में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम कन्वर्ट वाला यहां बात नहीं कर रहे हैं। ये तो मैंने अपना बताया कि हर एक साल देखते हैं 2-3 स्टूडेंट्स साइंस के जरूर से कॉमर्स में आते हैं मेरे पास। ठीक है, BCA कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर BCA करने के बाद क्या करेंगे? MCA करेंगे। जैसे BSc के बाद MSc करेंगे, BTech करने के बाद MTech करेंगे। इसके तो आगे हैं ही, हम तो आपको व्हाट नेक्स्ट करा रहे हैं कि 12 के बाद क्या करेंगे। ये तो हो गया ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे। समझ रहे हैं ना बातों को? अब आइए कॉमर्स के स्टूडेंट्स, आप HS पढ़ें, जिसको ICOM भी बहुत जगह बोला जाता है, सीधा BCom में एडमिशन लेंगे। BCom में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप BBA में ले सकते हैं। BCA में मैंने अभी तुरंत बताया कि BCA में अगर आप लेना भी चाहते हैं तो नहीं भी हो सकता है। कारण क्या है? यस, तो देखेंगे BBA या BCA, या फिर आप BCom के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। अब प्रोफेशनल कोर्स में क्या क्या होगा? CA, CS, CMA, ये कर सकते हैं आप। बट ये तो आप BCom के साथ साथ कर सकते हैं, बट मैंने यहां पर कॉमर्स के साथ लिख दिया। आप बोलेंगे सर साइंस के लोग CA, CS नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। जैसे आपके लिए मैथ थोड़ा तकलीफ देगा, उसके लिए अकाउंट थोड़ा तकलीफ देगा। आप जब मैथ सीख सकते हैं तो वो अकाउंट क्यों नहीं सीख सकता है? सीख सकता है। यहीं पर बता दें, साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स के लोग, सब कोई अलग से, जैसे ये BCA, BBA कर सकता है, आप BBA, BCA कर सकते हैं। तो इसके साथ जो आर्ट्स के लोग हैं वो भी BBA कर सकते हैं। BBA तो कर ही सकते हैं, BCA भले नहीं कर सकते हैं लेकिन BBA कर सकते हैं। साथ ही साथ LLB सारे लोग भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? साइंस के स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं? BSc, जैसे ये BCom, ये BA, BCA कर सकता है, BBA कर सकता है, ये BBA, BCA आप भी कर सकते हैं, और ये भी BBA कर सकता है, BCA नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखेंगे। LLB सबको ही कर सकते हैं। अब रह गया प्रोफेशनल कोर्स, ये जो कि आप BCom के साथ या BSc के साथ या BA के साथ लोग कर सकते हैं। सभी को अपना अपना कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है अदर्स, डिप्लोमा कोर्स। अदर्स में क्या आ जाता है? डिप्लोमा कोर्स। देखेंगे अदर्स में डिप्लोमा कोर्स, यही जो बता रहे थे, ये नहीं है कि सीधा सीधी पढ़ना है। आप सीधा नहीं भी पढ़ सकते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखो अदर्स में, डिप्लोमा कोर्स में सबसे बड़ा बात है, काफी लोग मैं देखता हूं कि 12 करने के बाद होटल मैनेजमेंट की तरफ चले जाते हैं।
काफी लोग क्या करते हैं, होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं। होटल मैनेजमेंट करने से वहां से प्लेसमेंट भी हो जाता है, तो बहुत सारे 3 स्टार 5 स्टार होटल में चले जाते हैं। कुछ लोग खुद अपना रेस्टोरेंट को खोलते हैं, तो जहां पर उसका अपना आइडिया रहता है। कुछ लोग डिजाइनिंग में चले जाते हैं, डिजाइनिंग में फैशन डिजाइनिंग, काफी गर्ल्स लोग फैशन डिजाइनिंग में रुचि रखती है, उसका इंटरेस्ट रहता है, तो वो सीधा कहां चला जाता है, देखेंगे काफी लोग फैशन डिजाइनिंग करते हैं, काफी लोग इंटीरियर, देखेंगे इंटीरियर डिजाइनिंग भी बहुत ज्यादा भी हो रहा है। घर के इनसाइड, होटल के इनसाइड, दुकान का इनसाइड, रेस्टोरेंट के इनसाइड में देखेंगे आप। कभी कभी कोई होटल में घुसते हैं या रेस्टोरेंट में घुसते हैं, किसी के घर में जाते हैं, किसी के दुकान में जाते हैं, तो आपका मुंह से वाह निकलता है, मतलब इतना करीने से सजा हुआ रहता है कि आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और कुछ लोग ज्वेलरी डिजाइनिंग का भी कोर्स होता है, यानी फैशन डिजाइनिंग में, यानी डिजाइनिंग में 3 अलग अलग सेशन है। आप 12 के बाद ये सब भी कर सकते हैं, इसके ऊपर डिप्लोमा कर सकते हैं। अब देखेंगे फैशन डिजाइनिंग करेंगे तो वहां से आपका प्लेसमेंट हो जाता है। इंटीरियर डिजाइनिंग करने से वहां पर आप अपना भी चला सकते हैं, खुद का खोल के। ज्वेलरी तो बड़े बड़े जो ज्वेलरी कंपनी है वहां प्लेसमेंट हो जाता है। इवेंट मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल बहुत सारे इवेंट मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है, बड़े बड़े कंपनी भी रखते हैं, इवेंट करवाते हैं, और बहुत जगह बहुत सारे जो इवेंट होते हैं इवेंट मैनेजमेंट के लोग आते हैं और करते हैं। तो देखिए ये हुआ जैसे आप कोर्स करते हैं, और ये हुआ डिप्लोमा। ये क्या हुआ, डिप्लोमा हुआ। अब आप इस कोर्स के साथ डिप्लोमा को कर सकते हैं, समझिए बातों को। ये आप कॉमन बीएससी बीकॉम या बीए करके या बीबीए या बीसीए करके भी आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। जैसे आप बीएससी बीकॉम बीबीए या बीसीए करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी नहीं कर सकते हैं, जो मैंने किया था। यानी 12 के बाद एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। वो क्या है कि अगर आपको लगता है नहीं हम बीबीए नहीं करेंगे, हमको बीसीए नहीं करना है, हमको एलएलबी नहीं करना है, हमको मेडिकल नहीं करना है, हमको इंजीनियरिंग नहीं करना है, हम सिंपल एचएस किए हैं, अब हम बीकॉम करेंगे। एचएस किए अब हम क्या करेंगे, बीकॉम करेंगे। तो यहां पर आपको एक बात बता देते हैं, तब आपके लिए एक ही बात रह जाता है। अगर आप सोचते हैं कि बीकॉम करेंगे और कोई डिप्लोमा भी नहीं करेंगे, ना हमको होटल मैनेजमेंट करना है, कौन होटल में जाएगा भाई, डिजाइनिंग हमको नहीं करना है, फैशन डिजाइनिंग, ना इंटीरियर करना है, ना ज्वेलरी करना है, इवेंट मैनेजमेंट भी नहीं करना है, हमको तो जॉब करना है। देखेंगे ये भी जॉब है। अभी एक बात बता देते हैं, जॉब 2 तरह के होते हैं, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट। देखेंगे अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, जैसे मान लीजिए आप बीबीए किए तो आप एमबीए कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बीकॉम वाले नहीं करते हैं, बीएससी वाले नहीं करते हैं, बीए वाले नहीं करते हैं, आप कर सकते हैं। तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम कैट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, कैट। तो अगर आप कैट में अपीयर होते हैं, और अगर अब यहां पर भी वही बात है, कैट के लिए इंडिया के अंदर 40-40 टॉप मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, वहां पर अगर एडमिशन हो जाता है तभी आपका लाइफ बनेगा, अदरवाइज लाइफ बेकार है। यानी कुछ भी करो तो बेहतरीन करो। अब बेहतरीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, यह भी बात दिमाग में बिठा लीजिए। तो अभी आपने देखा कि आफ्टर क्लास 12 आप साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के हैं, जनरली ये लोग करते हैं, हम जनरल चीजों को लिए हैं। काफी लोग इसके साथ साथ डिप्लोमा करते हैं, काफी लोग इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं, रेलवे के लिए, स्टाफ सिलेक्शन के लिए, बैंक के लिए। अब ये रेलवे, स्टाफ सिलेक्शन, बैंक में क्या क्या होता है, तो जनरली मैथ होते हैं, रीजनिंग होते हैं, जीके जीएस होता है, इंग्लिश होता है। कहीं पर इंग्लिश हट जाता है, कहीं पर इंग्लिश रहता है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे ये तो आपको डिसाइड करना है। मेरे को जो बताना था मैंने आपको बता दिया कि आप क्या क्या कर सकते हो। आप जैसे कॉमर्स के हैं तो आप बीकॉम कर लेना या बीबीए कर लेना। अगर आपके कंप्यूटर एक सब्जेक्ट था तो आप बीसीए ले सकते हैं। इसके साथ अगर आप सीएस सीए में करना चाहते हैं, मेहनत लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत के बिना तो कुछ होता नहीं है।
या फिर आप ये दोनों को करने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर सकते हैं और अपना बेस्ट देके, जैसे मैं 12 से ही सोच लिया था तो बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं निकला था कि मेरा ऑलरेडी बैंक में सिलेक्शन हो गया था, स्टाफ सिलेक्शन में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन हम पहले बैंक को ज्वाइन कर लिए थे। बाकी आपका इच्छा, मेरे को जो बताना था आपको बता दिए, रास्ता मैंने दिखा दिया, चलना है आपको, ठीक है। एंड मोटिवेट, अगर आप बोलेंगे सर हमको तो मोटिवेशन कर दीजिए, तो हम तो पहले ही बोल दिए, आप अगर ये सोच लेते हैं कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब करना है तो अपने आप गवर्नमेंट जॉब चल के आएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क एंड फोकस हर समय कि हमको जॉब करना है तो हम कैसे बढ़िया से बढ़िया तैयारी करके निकाल लें। अभी बहुत सारे 12 के बाद जॉब निकले हुए हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप कुछ भी कीजिए, मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से कीजिए, अच्छा से कीजिए, अपना फ्यूचर को ब्राइट कीजिए।